देखो थ्योरी सब पहले से बतावल। जब अर्चना वाला पढ़ा रहे थे ना, अर्चना वैष्णव में, तो उसमें सब बताए होंगे। सबसे कौन अर्चना भाई देखा होगा पूरा? हाँ तू देख ले हैं तो पूरा। और कोई? चलो अच्छा है पूरा देखे हो तो। अगर पूरा वो कई वो वीडियो है तकरीबन 40 या 45 गो में सभी बताएं तुमको, फार्मूला सब समझाएं। यहाँ डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो ज़रूरत है वही बताएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखो क्वेश्चन। कोशिश करो कि पहले सुनकर लिखें, अगर छूट जाए तो फिर किताब से देख के लिखो। किताब से मना नहीं करते कि नहीं लिखो, लेकिन कोशिश करो सुन के लिखें। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है। 3:2 3:2 का अनुपात है। फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज में आधार तथा ऊंचाई में 3:2 के अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। 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 डेट दे दो, डेट। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। आधार तथा इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। लिख लिया? टेंशन फ्री, आराम से हाथ मोड़ के एकदम सूझ जाना। अजीब है यार, क्वेश्चन एक बार पढ़ो सही है। अब थ्योरी पूरा एकदम अर्चना बैचवा जब पढ़ा रहे थे उसमें 45 मिनट, उसमें पूरा बतावल है। इजा उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं। लिखो, इन्हें उन्हें के बकवास कुछ नहीं हम करेंगे, सीधे एकदम मुद्दा पे आएंगे। त्रिभुज कौन सा है? अजीब से त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज तो है भी नहीं। लिखो, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कल 1 से लेकर 15 तक कॉपी चेक करेंगे। बनल है तू सबके? अब तीनों नहीं तीनों ये तो बन, तू आगे पीछे है सब एक जगह कर लोगे। खैर, समांतर चतुर्भुज के इधर भी ढेरे मनी होगा जो नहीं बनेले होगा। अच्छा तो कर लेदार आ जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुने आधार कितना दिले? 3। ऊंचाई कितना दिले? ऊंचाई 3:2। हाँ 3:2 है। ना तो 3 है ना ही 2 है। और जो x लगा बोल रहे हैं, हम तुमसे ज़्यादा पढ़ल लिखल है, काहे ले उड़ रहे हो? जितना है उतना कम से कम बोलते, मतलब यही बोल देते कि अनुपात में है। जैसे कि आगे से जवाब आया x तो हम लगेबे करेंगे। तू बोलो ना कि हाँ भाई आधार ऊंचाई डायरेक्ट नहीं दिले है सर, आधार ऊंचाई अनुपात में दिले। कितना दिए हुए? 3:2। तू कम से कम ही टोकते कि अनुपात में है या अनुपात है। x तो हम लगेबे करेंगे। जब भी अनुपात में रहे तो इसके साथ में x और x, कोई ज़रूरी नहीं है। x के बजाय आप दोनों तरफ y भी गुना कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि x ही गुना करें। तो आधार हो गया 3x और ऊंचाई हो गया 2x। और अब लिखते हैं
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। कितना दिले है क्षेत्रफल? 600। अरे वही बतिया 600 मीटर स्क्वायर। आधार कितना बोलेंगे? ऊंचाई कितना बोलेंगे? 3 दूनी, ये कट गया कई बार में, बराबर। तो x बराबर बोलो, x बराबर, यानी कि आधार अगर पूछते तो x बैठा दो, तो 3 दहे के 30, और अगर ऊंचाई पूछते तो 20 सेंटीमीटर की मीटर से। एक स्टूडेंट के मन समझते हैं, वो एकदम लगल होगा, जितना जल्दी छापे फटाक दो, हटे जल्दी, लगल होगा जल्दी, मतलब छूट नहीं जाए ट्रेन। क्वेश्चन में छोड़ो ना, वो तो छापे के फेर हम लगल है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जा रहा है कि अगला क्वेश्चन को जी बोलेंगे। जितना जल्दी एकदम छाप, बोर्ड देख, कलम नीचे रख, दनादन छाप। जैसे वो नया लड़का है, देखो लगल है, समझ में आया? आ गया? बन जाएगा अपने से, तो फिर लिख कर रहा है तो बना लेना अपने से। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो। मने में ही अगर कह रहा है कि नहीं समझे सर, तो फिर क्या लिख रहा है? नहीं है समझा तो भी नहीं लिखो। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक समांतर चतुर्भुज का 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का तदनुरूपी आधार का, जे सुनाई दे रहा लिखो ने, कौन मार गलती या सही होने के फैसला है जा। यदि उसका एक शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगना है तो आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। लिखे क्या है क्वेश्चन? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा? निकाल के बताओ कितना आएगा? बना के बताइए कितना होगा आधार और ऊंचाई। कौन दुगना है? आधार दुगना है, ठीक। उसमें साफ साफ बोले हैं कि शीर्ष तदनुरूपी आधार का, तो अभियो दिमाग लगा कि दुगना कौन है? शीर्षलंब। किसका दुगना? हाँ, मतलब आधार x मानो, आधार x मानिए, तो शीर्षलंब अपने आप हो जाएगा कितना? 2x। ठीक है, अब नीचे लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हाँ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर। समांतर चतुर्भुज के भुला जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे?
आधार गुने आधार कितना 6, कहाँ 6 रे। हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। हालांकि इसमें समांतर चतुर्भुज पहले से दिए हुए 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना माने हैं, अब ये भी लिखवाए ना कि आधार अगर x है तो ऊंचाई उसका दुगना 2x होगा। 2 से ही काट दो कई बार में, तो 36 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना, मतलब x क्या है, x क्या माने हैं, x क्या था आधार। तो आधार कितना हो गया 6 किलोमीटर सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, हम बार बार कहते हैं कि हम समझते हैं, कितना ध्यान रहता है जितना जल्दी छाप। पहला बात कि जब तक हम लिखें तब तक मत लिखो। दूसरा बात कि समझ में आ गया तो फिर अपने से बना लो। तीसरा, जब समझे में नहीं है तो लिखवे मत करो। लिखो क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की, अरे यार तो बदल गया, खैर लिखो। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं पाँच सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। दोबारा बोलते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, तो बोलना चाहिए एक समांतर चतुर्भुज क्या आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोबारा रिपीट कर देते हैं, या तुम ही लोग बोलो अगर लिखे हो तो। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं कितना कितना है, 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और अच्छा 3.5 सेंटीमीटर। और इसका एक विकर्ण कितना है 6.5। तो समांतर चतुर्भुज का हम समझा देते हैं, बनाना तुम ही लोग को अभी है, हम सिर्फ समझा देते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब ऐसे होगा, एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और दूसरे भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई। तू उधर काहे देखते रहते हैं, इधर नहीं देखो, बार बार कहते रहते हैं। एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा की लंबाई मतलब आसन्न, मतलब जैसे आमने सामने एक भुजाएं अगर देखें तो समानांतर भुजा हो गया। आसन्न मतलब अलग अलग असमान, जैसे ये 5 है, ऐसे आसन्न का मतलब होता है जो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये 5 है तो ये कितना है 3.5। हाँ, इसके सामने वाली वो भी 5 होगा, और इसके सामने वाला भी, और इसका एगो विकर्ण सबसे बड़का विकर्ण ये कितना है 14.1। ये तो 2 है, 14.1 जो अच्छा से पढ़े हैं उसको मालूम है कि त्रिभुज है। एक भुजा कितना, दूसरा भुजा कितना, तीसरा कितना, ऊपर हाँ 6.5। ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसमें भी तो यही बात है, एक भुजा कितना, दूसरा कितना, तीसरा कितना। मतलब अगर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल गया न तो उसमें सिर्फ दुगना कर दो, उसमें सिर्फ
पूरा समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम नाम देते हैं ए बी सी डी, बोलो किसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा हेरोस के सूत्र से, जिससे निकल जाएगा निकालो। हम रुकते हैं यहीं पे, हम रुकते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, बताइए कितना आता है। हाँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो और बताओ कितना आता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, कॉपी चेक करते हैं, हम कल बताएंगे।